आरती देवी, मैं आपका नाम लेकर के आपसे बात कर रही हूँ। आरती, क्या तुमने नशे में ये वीडियो बनाया हुआ है जो दोनों चैनल पे अपलोड किया हुआ है? तुमने एक लड़की के ऊपर खुद इल्जाम लगाया और खुद तुम अपने भाइयों को एक ऐसे केस में फंसाने का पूरा कार्य किया है। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइव पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जंगल फैमिली में एकदम से जंग छिड़ चुकी है कंट्रोवर्सी की। और जंगल फैमिली की जो बड़ी बेटी है आरती, जिनका मकान बन रहा है, उन्होंने पूरा बेड़ा उठा लिया है एक लड़की को बदनाम करने का, उसके ऊपर गलत गलत एलिगेशन लगाने का, और अपने वीडियो में हर बात का सबूत तो खुद दे रही हैं। अगर उस लड़की ने एक एफआईआर अगर उसने दर्ज करा दिया तो इनका पूरा परिवार अंदर जाएगा और पिछवाड़े पे जो जो डंडे इन लोगों को पड़ेंगे, और इसमें पूरा इनका पूरा परिवार जाएगा। खुद बता रही है, खुद ही सारे जिनके इतने इनके घर में मर्द हैं, चाहे सुनंदनी का पति हो, चाहे आरती का पति हो, चाहे उसके मामा का लड़का हो, चाहे उसका खुद का भाई मंगल हो, हर किसी के का नाम है खुद ही ले रही है, खुद ही सबूत दे रही है। तो अगर ये वीडियो अपलोड करने के बाद ये प्राइवेट भी कर देती हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। हर किसी ने वीडियो को डाउनलोड कर लिया है और एक लड़की के बारे में इतना गंदा इल्जाम लगा रही हैं। तो शायद तुम भूल चुकी हो गंवार औरत, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, इसीलिए कहते बेटा पढ़ाई कर लो। एक लड़की तुम्हारे घर में जाती है, तुम्हारे घर में उसके साथ छेड़खानी होता है, उसकी हेल्प करने के बजाय, प्रशासन के हवाले करने के बजाय अपराधियों को तुम उसको बदनाम कर रही हो, उसको जाति सूचक उसके लिए शब्द यूज कर रही हो। तुम उसको उसकी बिरादरी जानना चाहती हो, उसकी जात जानना चाहती हो? क्यों भाई, क्यों जानना चाहती हो तुम उसकी जात, उसकी बिरादरी क्या है? वो जिस बिरादरी से आती है ना, अगर वो ना रहे तो शादी ना हो, वो शादी के रस्म खुद करना पड़े। वो उस बिरादरी से आते हैं, हर किसी को हर किसी के घर में जाना अलाउ नहीं होता, लेकिन वो उस बिरादरी से आते हैं जिनको सम्मान की दृष्टि से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कोई जात और कोई बिरादरी, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। लेकिन तुम जाहिलों को ये बात समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए कहते हैं हम बार बार कि अभी भी मौका है, पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। तुम लोग गुटखाबाज परिवार हो, तुमको गुटखा के अलावा तो और कुछ आता नहीं। तुम खुद को कहती हो तुम बहुत बड़ी यूट्यूबर हो, तुम कितनी बड़ी यूट्यूबर हो? तुम यूट्यूबर इतनी बड़ी नहीं बनी गई हो। पहले तुम अपना होलिया देख लो, कभी आईने में खुद को देख लेना कि तुम इतनी गंदी दिखती हो, ऐसे लगता कि 4 4 दिन तक तुम नहा ही नहीं हो, तुम्हारे हाथ से कोई इंसान पानी न पियो। लड़की पता नहीं कैसे तुम्हारे घर में जाकर के रह रही थी। तुम कहती हो कि तुम बड़ी यूट्यूबर हो, कभी कमेंट बॉक्स अपना देख लेना, कमेंट बॉक्स में तुम लोग को सिर्फ गालियां पड़ती हैं, सिर्फ गालियां पड़ती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। खैर, पढ़ी लिखी नहीं हो इसलिए तुम कमेंट पढ़ नहीं पाती हो। और तुम्हारे घर में एक लड़की के साथ छेड़खानी हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे घर के पुरुषों ने उसके साथ गलत किया है, जिसमें पता है कौन सी केस बनता है? तुमको शायद ये भी नहीं पता होता। 376 के केस में ना अंदर जाएगा तुम्हारा भाई, अगर उस लड़की ने जाकर के एफआईआर दर्ज करा दिया और तुम जो उसके गलतियों पे पर्दा डाल रही हो ना, तुम भी जाओगी अंदर और तुम्हारा पूरा खानदान जाएगा। और तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारे भाई के साथ भी उसका था, तुम्हारे बहन के पति के साथ भी अफेयर था। तो तुम्हारे बहन का जो पति है वो दूध का धुला हुआ है। हम लोगों ने खुद तुम्हारे बहन के ब्लॉग में देखा हुआ, तुम्हारी छोटी बहन को कैसे छेड़ता, कहाँ कहाँ टच करता है, पैर टच करता है। वो अपनी पत्नी से उसको बोला नहीं जाता, लेकिन दूसरी लड़कियों से चिपकने की बड़ी आदत है। तो जो ये बकवास तुम कर रही हो, तुम बहुत ज्यादा खुद को शेरनी मत समझो और बहुत बड़ी यूट्यूबर ना समझो। इस चैनल लगा लगा कर तुमने जो जनता से पैसे लूटे हैं, तब जाके तुम्हारा घर बना है मैडम, समझ में आया? और तुम्हारा पति तुमको खुद मारता कूटता है, उसके बाद तुम बकवास करने आई हो, एक लड़की को तुम बदनाम कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो लोग तुमको सपोर्ट किए हैं, अगर तुम्हारा वीडियो आज वो देख रहे होंगे ना, तो खुद को भी कोस रहे होंगे कि मैंने कितनी घटिया औरत को मैंने सपोर्ट किया, जो एक लड़की को खुलेआम सोशल मीडिया में बदनाम कर रही हो, भी अनमैरिड लड़की। उसकी उम्र मैं कहती हूँ 25 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, 40 साल कोई हो, तुम्हें क्या लेना देना है? तुमसे 5 साल बड़ी है, क्यों? अभी तुम दूध पीती बच्ची हो, अभी अभी तुम चूजे से निकली हो, तुम्हें क्या लेना देना उसकी एज क्या है क्या नहीं, किस बिरादरी से है, वो कहाँ रहती है, तो क्यों जानना उसका एड्रेस? क्यों क्यों जानना उसके घर का पता तुम्हें? तुम बेवकूफ हो ना कि किसी को बिना जान पहचान के, बिना एड्रेस के, बिना कुछ उसका जाने समझे, कोई परिचय जाने अपने घर पे रख लेते हो,
तब तुमको याद नहीं तुम लोगों को आता जब किसी को भी अपने घर पे बुला कर रख लेते, क्योंकि सब्सक्राइबर घर पे जाते हैं तो खाने पीने को लेकर के जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो तुम लोग तो ऐसे ही हो। उसने तुम्हारी बहन की शादी में इतना कुछ दिया, उसका क्या, तुमने क्या दिया? उसको 2 रोटी खिला दिया तुम्हारे घर पे। एक टाइम का खाना कितने का आता? हम अगर बाहर से ना कहीं एक थाली ऑर्डर करते हैं ना 70-80 रुपए में ना एक अच्छी थाली आ जाती है। तुम्हारे घर का खाना, तुम्हारे घर में कैसे खाना बनता है, तुम लोग कैसे खाते पीते हो, कैसे रहते हो, हर किसी को पता है। तो जो तुम एक लड़की को बदनाम कर रही हो और सारे सबूत तुम खुद अपने ब्लॉग में दे रही हो आरती जी, मिसेज आरती, तुम सारे सबूत अपने वीडियोज में दे चुकी हो कि तुम्हारे भाई ने उसके साथ गलत किया है। तुम्हारे भाई के साथ तुमने खुद बोला है कि तुम अपने भाई को जिसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुमको छोड़ के चली जाए। इसका मतलब तुम्हारा भाई इसके आगे पीछे घूम रहा था। एक भाई जा करके रात में सो रही उसके पास जा करके सो जाता है, उस लड़की को पता ही नहीं चलता उसके साथ कौन है, उसके साथ क्या क्या हुआ। अभी तो थोड़ा ही उसने बताया है। तो मैं तो कहती हूँ जोया ठाकुर, तुम एक कंप्लेंट डालो, एक एफआईआर दर्ज कराओ इस परिवार के ऊपर। एक कुछ लड़की ज्यादा ही नहीं है, महिला उछल रही है, कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रही है। इसको पता ही नहीं है कि ये बोल क्या रही है, बक क्या रही, सूखा नशा करके आई है क्या तू? तेरे घर में एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है, उसकी इज्जत पे हाथ डाला जाता है, और तू यहाँ आकर के अपने घर के मर्दों को बचा रही है। तूने सारे सबूत खुद अपने वीडियो में दे दिए हैं। और दूसरी चीज तू कह रही है कि तेरी शादी हो गई, जैसे भी हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही। क्यों? हमारे देश की जो मुख्यमंत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री जो थी, उन्होंने भी शादी नहीं किया था। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने शादी नहीं किया है। शादी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है मैडम। और तुमने भी तो शादी किया है, तुमने क्या देखा है जीवन में? शादी किया, बच्चे पैदा किया, मार खाई, यही तो कर रही हो। 4-4 दिन तो मैडम नहाती नहीं हो। तुम्हारा पति तुमको कितना कूटता है, तब तो तुम्हारे जुबान से आवाज ना निकलती है। एक लड़की को बदनाम करने के लिए नफा करके तुम आकर के वीडियो बना के कुछ भी बके जा रही हो। पहले अपने लिए आवाज उठाना सीखो, तब दूसरे को बदनाम करना। और तुम उसकी माँ को क्या बोल रही हो कि तुम उसकी माँ फड़ी जैसी, गली जैसी, उसकी माँ जैसी भी हो, उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया। शुक्र मनाओ कि अभी वो लड़की ना थाने नहीं गई है। अगर उसने एक एफआईआर दर्ज करा दिया ना, तुम्हारा भी पिछवाड़ा लाल होगा, तुम्हारे उस भाई का भी होगा, और तुम्हारी जो बहन का पति है, तुम्हारा खुद का भाई, ये सबका लाल होगा। तुम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं घमंड आ गया है व्यूज का? ये व्यूअर्स है, ये सब्सक्राइबर्स हैं, ये तुमको अगर सपोर्ट आज कर रहे हैं ना, कल तुमको नीचे भी गिरा सकते हैं। शायद तुमको इस बात का अंदाजा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर थे, बड़ा घमंड आ गया था उनको, आज उनके ना मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। खैर तुम्हारा भाई भी जीतता जागता इस बात का उदाहरण है कि उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, व्यूज उसके नहीं आते हैं। तुम लोग इतने घटिया, इतने गंदे हो कि एक महिला को, एक लड़की के चरित्र तुम्हारे घर में लूटी जाती है, उसकी इज्जत पे हाथ डाला जाता है, उसको सपोर्ट करने के बजाय उसी की बदनामी करने पे लगे हुए, उसकी जात जानने, उसकी बिरादरी जानने, कितने साल की, उसका घर कहाँ है, क्या। अभी तक तुमको इसकी खबर नहीं थी? किसी को भी तुम अपने घर में ऐसे बैठा लेती हो। तो ये औरत एकदम पागल हो गई, बस व्यूज के लिए, व्यूज के लिए एक लड़की को खुले आम सोशल मीडिया पे बदनाम कर रही है। मैं जोया ठाकुर, मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो, तुम देखती हो मेरी वीडियो, तो तुम जा करके एक कंप्लेन दर्ज कराओ इसके ऊपर, इसके भाई के खिलाफ। क्योंकि ये तुमको चैलेंज कर रही है, ये तुमको कह रही है उसकी तो शादी हो गई, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। तो पहले तुम्हारा कर्तव्य बनता है अपने लिए आवाज उठाना। तुम जाओ इस महिला के खिलाफ और इसके भाई के खिलाफ, और इसके दूसरे वाले भाई जिसका सगा भाई मंगल है, उसके खिलाफ तुम एफआईआर दर्ज कराओ नजदीकी थाने में। किसी भी थाने पे तुम जाओ और वहां पे एफआईआर दर्ज कराओ, क्योंकि महिलाएं कहीं पे भी जा करके, किसी भी नजदीकी थाने में अपने जा करके अपने सुविधानुसार वो एफआईआर दर्ज करा सकती है। पुलिस इनको घसीट के इनके घर से लेकर के आएगी, तब इनको समझ में पड़ेगा, तब इनको समझ में आएगा कितने बड़े यूट्यूबर हैं गंवार कहीं के। इसीलिए कहती हूँ बार बार, पढ़ाई कर लो। ये महिला आ करके सुबह से 2 वीडियो छाप चुकी है 20-30 मिनट का। इसको ये नहीं पता है कि अपने वीडियो में बोल क्या रही है। कमेंट बॉक्स में तो तुम्हारे लिए भी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो क्या उस बात को हम लोग सच मान लें? और तू बहुत बात करी, तुम्हारी बहन शिवनंदनी, शिवनंदनी, तुम्हारी शिवनंदनी तो खुद अपने घर की इज्जत उछाल के रखी हुई है सोशल मीडिया पर, रोज अपने पास की बुराई, रोज पास की बुराई। और तुम्हारा जो बहनोई है, तू बोल रही ना कि उसने
लड़ाई कर लिया, उसने झगड़ा कर लिया। तूने कौन सा अपने बहनोई की इज्जत रखी थी? आया था ना अभी कुछ महीने पहले रोड वाले घर पे, तूने उसकी क्या इज्जत की धज्जी उड़ाई थी? कुछ भी हो, जैसा भी है तो उस घर का दामाद ही, नया नया रिश्तेदारी जुड़ा है, तुमको तो नहीं बोलना चाहिए। खास कर तुम्हें तो नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे माँ बोलती, भाई बोलती, बहन बोलती, तू कौन होती है अपनी बहन के पति को इतना कुछ बोलने वाली? तो तुम्हारे घर की ना सारी हरकतें, सब कुछ हर कोई देख रहा है, हर कोई सुन रहा है, सब कुछ रिकॉर्डेड है सोशल मीडिया पे। तो जरा उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ जोया ठाकुर एक एक केस इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ 376 का। और तुम्हारे जो बिरादरी के बारे में, तुम्हारी जाति के बारे में जो इसने बोला है, इसको जाति जानने का बड़ा शौक है, इस बात का एक एफआईआर दर्ज कराओ। दूसरा, जो तुम्हारी माँ को, सीनियर सिटीजन को, ये बहुत उल्टा सीधा जो भी तुम्हारी माँ को बोल रही है, बुढ़िया, फड़ासा फक्कल, कुर्सी पे बैठी है, अपनी बिटिया को नहीं संभाल पा रही है, इस तरीके से तुम्हारी माँ को बदनाम कर रही है, एक सीनियर सिटीजन को ये हरास कर रही है, इसका भी एक केस इसके ऊपर डालो। तुम्हें डिफेम कर रही है, इस बात का एक केस इसके ऊपर डालो, तभी इस महिला को समझ में आएगा। इसको जनता ने थोड़ा सा प्यार क्या दे दिया, इसकी गरीबी को देकर के कुछ ज्यादा ही उछल रही है, तो कुछ ज्यादा ही उछल रही है आरती, तो कुछ ज्यादा ही उछल रही है। मैं तेरा सीधे नाम ले रही हूँ वीडियो में। तुझे अब पता चलेगा कि एक लड़की को बदनाम करने का, उसको डिफेम करने का, उसके चरित्र को उछालने का रिजल्ट क्या होता है। तू बहुत बोल चुकी, तू 2 दिन से 3 दिन से बोल रही, तुझे क्या लगता है कि तू रिएक्शन वालों के नजर में नहीं है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है तुमको, तू खोपड़ी पे चढ़ी जा रही है। और जोया ठाकुर, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, इसके ऊपर केस करो तुम। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं, संगीन अपराध है। और इस पे जो केस बनेगा ना, जब इसका भाई जाएगा ना 5 से 7 साल के लिए, जब जेल जाएगा ना, तब उसको समझ में आएगा। और इसने तो सारे सबूत खुद दे दिए हैं, सबूत की जरूरत भी नहीं है, पुलिस को सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके वीडियो में सारे सबूत हैं, तो डरना किस बात के लिए? बदनामी तो तुम्हारी हो ही गई है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बदनामी कर रही है, तो ठोक दो एक केस इसके ऊपर, ताकि दोबारा किसी लड़की को ये बदनाम ना कर पाए। पटर पटर आकर के भट्ठा जैसे यहाँ तक मुंह खोल करके बोल रही है, पहले बोलना तो सीख ले। बावड़ी औरत, पी करके आई है, कौन सा क्या फूकी है, बकवास कर रही है, नहाई है ना धोई है, आ करके पकड़ 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 बोले जा रही है, बेवकूफ कहीं की, जाहिल औरत। क्यों? उसको क्या बोल रही है कि इसका पति बुढ़े के साथ रह गई, उसका तो भाभी के साथ, तब ना तेरे माँ बाप जैसे सब माँ बाप नहीं होते कि ऐसे बेमेल विवाह करा दे, ठीक है? तेरे माँ बाप तुझे नहीं पढ़ाए, तो आजकल हर कोई अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है, ठीक है? और इसीलिए जो पढ़ी लिखी बेटियां होती है ना, वो किसी पे निर्भर नहीं होती है। वो क्या नौकरी, मुझे तो जानना है, तू कितनी पढ़ी लिखी, चलो देगी, जान पाए कौन सी नौकरी करती है, उसके लिए पढ़ाई जरूरी होती है मैडम, उसकी नौकरी जाननी है, और नौकरी कहाँ करने जानी, अपनी प्राइवेसी होती है, हर चीज जाननी है, हर चीज जानना जरूरी नहीं होता है। इनको उसका जात जाना, बिरादरी जानना है, कितने साल की है, कहाँ की है, कैसे है, इनको सब जानना है। और तुम लोग शादी करवा रहे थे उसकी, जब उसको तुम लोग रिश्ते बता रहे हो, तो उसने बोले हाँ चलो लड़का दिखा दो। माँ बाप से बात किया जाता है शादी के लिए, तो बच्चे से किया जाता है? बेवकूफ जाहिल औरत, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरी माँ अपने बेटियों की शादी तो कर नहीं पाई, बुढ़ों पे ले जाकर के शादी कराई, जिसके घर में ना घर है, ना द्वार है, ना कुछ है। शिवनंदिनी की क्या हालत हो रही उस घर में, घुट घुट के जी रही, पहले अपनी बहन की स्थिति देख, तब दूसरे लड़की को बदनाम कर, बेवकूफ कहीं की।